बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर क्लास आज हमने एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करनी है। इसका इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड बाय डेफिनेशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी अब इसमें हमने डेरिवेटिव का पहला मेथड स्टार्ट करना है जो बाय डेफिनेशन है। अब बाय डेफिनेशन क्या होता है, हम वेरिएबल की जगह इसका प्रमोशन अप्लाई कर देंगे या इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे। अब इंक्रीमेंट क्या होता है, जैसे ये y लिखा हुआ है, y का जो इंक्रीमेंट होगा वो डेल्टा y होगा, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। फिर ये हो जाएगा 2, जहाँ x है वहाँ हमने लगा देना है x प्लस डेल्टा x, यानी ये x का डेल्टा हो जाएगा। होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। अब इसमें देखें डेल्टा y इधर ही रहेगा इज इक्वल टू 2। अब इसका हम स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये आएगा पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले वाला, फिर आ जाएगा x और फिर आ जाना है डेल्टा x। फिर उसके बाद आएगा प्लस 1 प्लस y है, इधर आकर माइनस y हो जाएगा, ये आ जाना है डेल्टा y। फिर ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x होल स्क्वायर। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 4। फिर ये आ जाएगा x डेल्टा x प्लस 1 माइनस y की जगह हमने y की वैल्यू दर्ज कर देनी है 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x प्लस 1। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जब हमने डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है, दर्ज करनी है, तो y वाली जितनी भी वैल्यू आपने दर्ज की होगी वो सारी कट जाएगी। जैसे ये देखें, इससे ये कट गया, -1 प्लस 1 से कट गया, अब y वाली सारी वैल्यू कट गई है और जो बाकी वैल्यू आएगी उसमें से डेल्टा x कॉमन आएगा, तो हम डेल्टा x कॉमन ले लेते हैं। इधर भी डेल्टा x है, इधर भी है, तो 2 ये डेल्टा x होल स्क्वायर है, एक डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया है, एक बच जाएगा। फिर प्लस ये आ जाएगा 4x, डेल्टा x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। फिर ये आ जाएगा 2 डेल्टा x प्लस 4x। उसके बाद हम लिमिट टेकिंग करेंगे, इधर लिखेंगे टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0। फिर आ जाना है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, फिर आएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 टू डेल्टा x प्लस 4x। फिर ये वाली सारी रकम जो है अकॉर्डिंग बाय डेफिनेशन ये बराबर होगी dy ओवर dx की। इधर आपने लिखना लाजमी है अप्लाइंग लिमिट, टू डेल्टा x की जगह 0 आ जाएगा प्लस 4x, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx, तो ये आ जाना है 0 प्लस 4x, तो dy ओवर dx इसकी वैल्यू आ जाएगी 4x। तो इसका ये पार्ट नंबर 1 इसका आंसर आ गया। अब इसका हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में लिखा है y इज इक्वल टू 2 माइनस वाई रूट ऑफ एक्स, तो हमने इस पर ये इंक्रीमेंट अप्लाई कर दिया। अब आपने याद रखना है दो वैल्यू प्लस या माइनस हो रही हो और उसकी पावर बटे में हो, नेगेटिव हो या पॉइंट में हो, तो फिर ये बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये बाइनोमियल सीरीज़ है 1 प्लस एक्स इसकी पावर n, यानी ये वाली रकम x हो जाएगी, ये n हो जाएगी।
बाइनोमियल सीरीज़ के लिए जहाँ x लिखा है वहाँ 1 का होना ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूले में 1 आता है। इसका फार्मूला ये बन जाएगा। अब इधर 1 लाने के लिए जो रकम इधर है उससे हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, ये आ जाएगा 2 माइनस, ये हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया और इधर हम x पे डिवाइड भी कर लेंगे, प्लस डेल्टा x ओवर x, इसकी पावर आ जानी है 1/2 और इधर भी पावर आ जाएगी 1/2, क्योंकि ये पावर 1/2 है तो इन दोनों की पावर 1/2 आ गई। फिर ये आ जाना है डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस x की पावर, ये स्क्वायर रूट है तो ये आ गया। इधर आ जाना है 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, इसकी पावर आ जानी है 1/2, प्लस y है, इधर आकर माइनस y हो गया। फिर ये आ जाएगा डेल्टा y 2 माइनस x का स्क्वायर रूट। अब यहाँ हम ये बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर देते हैं। अब जहाँ x है वहाँ ये वाली सारी वैल्यू लगा लेंगे और n की जगह हमने ये वाली वैल्यू दर्ज कर देनी है। तो ये हमने फार्मूला में वैल्यू दर्ज कर दी 1 प्लस n और ये हो गया x प्लस n इंटू n माइनस 1/2, फिर ये x का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 2 3, बस ये 3 टर्म तक ही सॉल्व करते हैं, प्लस ऑन, फिर माइनस y की जगह y की वैल्यू लगा ली 2 माइनस, अब ये वाली जो रकम है इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई ये आ गई। जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये हमने इस तरह लिख दिया। फिर माइनस प्लस माइनस x का स्क्वायर रूट, इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1/2, 1/2 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे माइनस 1/2 आ जाएगा। अब ये डेल्टा x होल स्क्वायर इधर लिख लिया और x का स्क्वायर हमने इधर लिख लिया, प्लस ऑन, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए -2 +2 से कट गया, माइनस x प्लस x से कट गया। मैंने इधर क्या बताया था कि जितनी भी y वाली वैल्यू होगी वो सारी कट जाएगी और बाकी जो बच जाएगी उसमें से हमने डेल्टा x कॉमन ले लेना है। ये हमने डेल्टा x कॉमन ले लेना है, ये वाला डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद बाकी बचेगा माइनस x का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। फिर ये आ गया 1/2 और ये डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया है, इसकी जगह आ जाएगा 1/x, ये आ जाना है। फिर इसी तरह माइनस, ये आ जाएगा x का स्क्वायर रूट, फिर ये आ जाएगा -1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब डेल्टा x होल स्क्वायर में से एक डेल्टा हमने कॉमन ले लिया है, एक बच जाएगा। फिर ओवर आ जाना है 2 फैक्टोरियल और फिर आ जाएगा x की 2 प्लस सो ऑन, ये रकम इस तरीके से आ गई। अब डेल्टा x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। अब इन दोनों के बेस एक जैसे हैं, हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेंगे, यानी 1/2 शुरू में आ जाएगा। अब x की पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, जब ये नीचे आएगी तो इसकी पावर -1/2 आएगी। यानी हम इसको इस तरह लिख लेंगे, डेल्टा x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, ये आ गया -1/2। अब ये नीचे लिखा हुआ है x, इसकी पावर 1, जो ऊपर जो x लिखा है इसकी पावर 1/2 है, नीचे आएगी तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। अब उसके बाद माइनस, बाकी रकम को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हम वैसे ही लिख देते हैं। ये आ जाएगा x का स्क्वायर रूट और फिर ये आ जाना है -1/4 और फिर ये आ जाएगा डेल्टा x, फिर ये आ जाना है 2 का फैक्टोरियल, x की 2 प्लस सो ऑन। अब हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0। तो उसके बाद ये हमने लिख लिया टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0। तो जब जहाँ डेल्टा x आएगा वहाँ हमने 0 दर्ज कर देना। यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, देखें यहाँ जब 0 लगाएंगे सारी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ डेल्टा x की पावर 1 है,
हर टर्म में ज़ीरो आएगा तो हर टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये इसका आंसर आ गया।